आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 10वीं की अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलिए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक एक करके इसमें इनके प्रश्नों को हल करते हैं हम। पहला है 140, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 140। तो अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, 2 से भाग देते हैं, 2 7 14 0, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बजे 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7। तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर 140 के 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इसको दो बार आया है तो इसकी घात एक घातीय, तो आधार समान पर घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। इस प्रकार हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। सबसे पहले तो क्या जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से 13 एकम 13। इसको क्या हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 156 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो यहाँ आधार 2 समान है, 2 गुणा 2, एक घात है इन पे, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। इस प्रकार हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, क्या है तीसरा प्रश्न, कितना है 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं 7 8 15 3 18 कट जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 7 21, 1 बचे 3 5 15, फिर 3 से 12 और 3 15 चला जाएगा भाग, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 बचे 3 5 15। अब 9 2 11 अब नहीं जाएगा, अब किससे 5 से, 5 8 40, 2 बचे 5 5 25, फिर एक बार 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 से। तो इसकी क्या हो जाएंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, तो 3 कितनी बार है, एक घात है सब पे, तो 3 की घात 2 हो जाएंगी, 5 की घात 5 भी 2 बार है, यहाँ सब पे एक ही घात है, 5 की घात 2 और 1 17 की घात 1। इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, क्या है चौथा, 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। तो इसमें हम किससे भाग दे सकते हैं, एक तो 5 से चला जाएगा, इकाई का अंक 5 है, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब एक 5 से जाने से रहा, तो अब किससे जा सकता है, 7 से देखते हैं अगली अभाज्य संख्या, तो 7 एकम 7, 3 बचे 7 चौक 28, 2 बचे 7 तिया 21। अब 7 दूनी 14, 7 से जाने से रहा, तो अगली अभाज्य संख्या 11, 11 एकम 11, 3 बचे 11 तिया 33, 13 खुद अभाज्य है तो 13 एकम 13। क्या हो जाएंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। सभी एक एक बार आए हैं तो इनको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1 और 13 की घात 1 के रूप में हम व्यक्त इनको कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 5वां, क्या है 7429।
इसकी आवाज गुणनखंड करते हैं तो इसमें 3 से 11 4 15 और 7 22। तो ये 3 से तो जाने से रहा, 5 से भी नहीं जाएगा और 7 से ये जाएगा डायरेक्ट हमारा 17 से, ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं रह जाता 17 से। तो 17 से देंगे 17 चौक 68 और कितने बचे 6, तो 17 दूनी 51। अब हमारे कितने बच गए 11, 17 सत्ते 119। अब 17 दूनी 34, 6 3 9 7 85 नहीं 17 से आप 19 देते हैं अगले, 19 दूनी 38, कितने बच जाएंगे यहाँ से 5, 19 दिया 57। अगली आवाज संख्या क्या है 23 से भाग 23 से कम 23। तो इसको हम लिख सकते हैं 7429 के आवाज गुणनखंड क्या हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है 17 की घात 1, 19 की घात 1 और 23 की घात 1। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये पहले के 5 प्रश्न हल हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ठीक है, दूसरे का पहला प्रश्न, क्या है, हमें 26 और 91 का LCM और HCF निकालना है। ठीक है, तो हम इनकी आवाज गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो किसकी 26 का और 91 का। ठीक है, आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से एकम 13, अब इससे 7 से जाएगा 7 एकम 7, 2 7 21, 13 एकम 13। ठीक, तो 26 के क्या हो जाएंगे 2 गुणा 13 आवाज गुणनखंड, और इसके 91 के 7 गुणा 13। तो HCF में जो कॉमन हमारा आवाज गुणनखंड है तो HCF क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13। LCM में हम सभी इनका गुणा करते हैं, 2 गुणा 7 गुणा 13, इन सब का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा। तो 2 7 14, तो 14 गुणा 13 क्या आ जाएगा 13 चौक 52, हासिल की 5 और 13 5 18, कितना आ गया 18। तो 182 क्या आ गया हमारा LCM आ गया। हमारे पास HCF और LCM दोनों आ चुके हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि दो संख्या गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है क्या। तो हम दो संख्या गुणनफल ज्ञात करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या गुणनफल हमारे पास संख्या दी गई है 26 गुणा 91। ठीक है, तो इनका गुणनफल करते हैं, क्या आ जाएगा 1 से 6 और 1 का 2 में 2, 9 छंग की 54, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, कितना आ गया 6 6 3 2, 2366। अब इनका गुणनफल करते देख लो, क्या है यार HCF गुणा LCM, इनका गुणनफल करते हैं तो 13 गुणा 182। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट
13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10, 13 और 10 23, दोनों बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है इसका, दूसरा 510 और किसके 92 की हम आवाज गुणन कर लेते हैं। करिए, 2 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, फिर 2 से जाने वाला नहीं है, 3 से, 3 8 24 और 3 5 15। अब 3 से भी नहीं जाएगा, अब कितने से जाएगा ये, इसमें जाएगा अपने 5 से, 5 एकम 5 और 5 7 35। फिर अगला किससे जाएगा, 17 आवाज, 17 एकम 17, 2 से 2 चौक 8, 2 छंग की 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 आवाज, 23 एकम 23। तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे 510 के, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 92 के क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। HCF क्या आ जाएगा हमारा, 2 दोनों जगह कॉमन है तो 2, और क्या कॉमन है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 17 भी नहीं, तो HCF क्या आ जाएगा हमारा, केवल 2 रहेगा। LCM क्या आ जाएगा, 2 2 2 बार है 2, फिर 3, फिर 5, फिर गुणा 17 गुणा 23। चलिए क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 करेंगे तो 17 छंकी 102 और 0 गुणा 23, तो 23 से करेंगे 23 0, 23 दूनी 46 और 23 से कम 23, 23 460 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF गुणा LCM। ठीक है, दो संख्या क्या कौन कौन सी है, 510 गुणा 92, इनका गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, HCF 2 गुणा 23 460 के। चलिए इनका गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 0 2 2 पंजे 10, 9 का 0 9 9 पंजे 45, क्या आएगा 0 2 9 6 और 4, इधर क्या आ जाएगा 0 2 छंगी 12 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, दोनों बराबर आ गए, है ना। तो हम कह सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। ठीक, क्या है अगला प्रश्न, दूसरे का तीसरा 336 और कितना है 54, इनकी आवाज गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंकी 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, चौगुने करते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब 336 की क्या क्या हो गए, 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार 2 लिखते हैं,
फिर 3 है और 7 है। 54 के क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 दोनों जगह कॉमन है 2, फिर 3 दोनों जगह तो 3, तो एचसीएफ क्या आ गया, 3 2 2 6। एलसीएम क्या आ जाएगा, हाँ अपने 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 यहाँ 3 बार है, 3 गुणा 7। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48, और 48 गुणा 7 तिया 21 और 21 तिया 63, क्या आ जाएगा, 3 8 24 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 6 अट्ठे 48 हासिल 4, 6 चौक 24 4 28, क्या आ गया, 4 8 4 12 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, 3024 आ गया। ठीक, तो ये एलसीएम रहा। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के, है ना। ठीक है, तो ये अपनी जांच है, एक क्या है, जांच है ना, जांच कीजिए। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं अपनी, 336 और 54। एलसीएफ क्या है 6, एलसीएम 3024। तो गुणा करते हैं, 4 6 की 24 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 5 6 30 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, तो 4 4 8 3 11 हासिल 1, 7 और 1 8। ठीक है, इसको करते हैं, क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 और 6 तिया 18, दोनों बराबर आ गए, 18,144। अतः दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर किसके है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है।